ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने जो वृद्धावस्था के लिए लोगों का मैंने जो वीडियो बनाया, उसमें बहुत सी हमारी माताओं बहनों ने ये कमेंट में लिखा कि आप महिलाओं के लिए अलग से वीडियो बनाइए, और मुझे उनका ये कमेंट बहुत पसंद आया, अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि दर्शक ही मेरे लिए भगवान है। इसलिए मैंने मीन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के विषय में आज आपको बताने जा रहा हूँ। अब चूँकि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत सुंदर होती हैं, बचपन से लेके युवावस्था वृद्धावस्था तक सुंदरता रहती है, और ये अपनी प्रशंसा सुनने पर अति प्रसन्न भी होती हैं। लोगों का अगर सहायता करना है, मीन राशि वाली है, तो अगर मीन राशि की महिला वहाँ पर है तो आप देखोगे कि इनके पास धन ना भी हो तो भी ये किसी न किसी जुगाड़ से कोई ना कोई उसकी सहायता जरूर करती हैं या करवाती हैं। इसलिए मीन राशि की महिलाओं का जो सामाजिक स्तर है ये वृद्धावस्था में काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये अपने लिए तो कुछ खास नहीं करती हैं, वैसे तो भगवान की कृपा से इनको सारे सुख रहता है, लेकिन ये है कि ये फिर वृद्धावस्था में एक प्रकार की सामाजिक सेवा करने में अपना बड़ा सुख अनुभव करती हैं। इसलिए इनका जो अड़ोसी पड़ोसी सहेली रिश्तेदार आदि हैं, इन लोगों के बीच इनकी अच्छी खासी सम्मान मिलने लगता है। अब हम आपको इनके विस्तार से बताएंगे। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। आप देखोगे कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये स्पष्टवादी होती हैं, वो चाहे बचपना हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था। इसी कारण ये धन को उतना सम्मान नहीं करेंगी, लेकिन स्पष्ट और सत्य ही बोलेंगी। ये किसी की चापलूसी नहीं करेंगी। ये युवावस्था में इसके कारण तमाम परेशानियों का सामना इनको जरूर करना पड़ता है, लेकिन वृद्धावस्था में इनकी आवाज़ सत्यता ही इनको मान प्रसिद्धि दिलाती है। इसीलिए अगर कोई किसी समस्या में फंसा है, यानी कि इनके कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, तो वो लोग इन्हीं से सलाह लेंगे, और ये स्पष्ट सत्य बोलती हैं और निडर होती हैं। इसलिए लोग इनकी बात मानते हैं। इनका परिवार में भी, समाज में भी अच्छा मान सम्मान धीरे धीरे बढ़ता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं, चूँकि इनके भाई कम होते हैं, उनकी संख्या 1 या 2 होती है, लेकिन ये अपने भाइयों का पूरा ध्यान रखती हैं। यह बात अलग है कि वृद्धावस्था में कभी कभी इनके भाई लोग इनके ऊपर बिगड़ जाते हैं, इन्होंने सहायता नहीं किया तो इनसे बात करना कम कर देंगे, ज़्यादा हाल चाल नहीं लेंगे, लेकिन ये अपने भाई के प्रति पूरी तरह से प्रेम करती हैं। उनका हालचाल उनकी पत्नी से, बच्चों से लेती रहेंगी। ये भी कम जिद्दी नहीं होती हैं। भाई अगर नहीं बात करेगा तो बात तो नहीं करेंगी, लेकिन उसका एक एक दिन का पूरा हिसाब किताब इनके पास रहेगा। हाँ, अगर इनके पास धन आदि है तो ये उसकी सहायता भी करती हैं, उनके बच्चों की भी सहायता करती हैं।
यही कारण है कि समय समय पर ये अपने भाइयों का, बहनों का सहायता करती रहती हैं, जो आगे चलकर इनके वृद्धावस्था में इनको हर तरह से मानसिक सुख प्रदान करता है। अब पराक्रम के मामले में देखा जाए तो ये चूँकि थोड़ा वृद्धावस्था में शारीरिक नॉर्मल हो जाती हैं, बहुत अधिक चूँकि ये बहुत पौष्टिक चीज़ें खाने पीने पर विश्वास नहीं करती हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन, तो स्वास्थ्य तो इनका एक प्रकार से ठीक ही रहता है, लेकिन ये पराक्रम अधिक करती हैं तो इनको थकान आदि की समस्या वृद्धावस्था में आने लगती है। माता, मित्र, सुख, वाहन। अब आप देखोगे कि चूँकि इनको भगवान की कृपा से वृद्धावस्था तक वाहन आदि का सुख हो जाता है, घर इनका बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है, और लेकिन यह है कि इनके पास अच्छा घर मकान होने के बाद भी ये उसमें कोई आराम पसंद नहीं होती हैं। ये मानसिक कार्य ज़्यादा करती हैं, अपने मित्रों के, सहेलियों के साथ लेन देन करती भी है तो उसका बड़ा ध्यान रखती हैं। किस दिन उसने वापस पैसा देने के लिए बोला है, ये ठीक उसी दिन उसको टोकेंगी, इसके पहले वो इसको परेशान नहीं करेंगी। और एक बात आप मीन राशि की महिलाओं के विषय में जान लीजिए कि मीन राशि की महिलाएं किसी से कर्ज लेना बिल्कुल कदापि पसंद नहीं करती हैं। यदि किसी मजबूरी बस उनको धन लेने की ज़रूरत पड़ गई तो आप मान कर चलिए कि जब तक वो धन वापस नहीं कर देती हैं तब तक ये सुख से बैठती नहीं है। इसीलिए इनका सुख शांति तभी होता है जब इनको किसी तरह का मानसिक बोझ ना हो। संतान भाव, विद्या भाव। अब चूँकि संतान भगवान की दया से इनको अच्छे खासे होते हैं, संतान भी अपनी माँ का बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, और इनके संतान भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके द्वारा सिखाया गया पूजा पाठ आदि, नित्य क्रिया आदि खूब करते हैं, और इनको भी वो खूब तीर्थ यात्रा करवाते हैं। इनके साथ बैठ के पूजा पाठ करना, इनके लिए कोई धार्मिक चीज़ की कोई कमी आई तो ये अपने बच्चों को बहुत नाराज़ होंगी, ये सामान क्यों नहीं आया। तो बच्चे इनके, बहुएं इनकी, इनके घर में क्या अगरबत्ती, धूप, चंदन आदि कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये इनके बिना कहे ही, वैसे तो ये ध्यान अपना रखती हैं, अपने सामान खुद लाना ले जाना बाज़ार से, लेकिन यह है कि ये बच्चों को खाली ऑर्डर दिया, वो सामान शाम तक आता है। तो इस तरह से ये अपने बच्चे और बहुओं के बीच वृद्धावस्था में बहुत आनंदपूर्वक रहती हैं, और इनके बच्चे भी बहुत मातृ भक्त होते हैं। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्जा स्थान। अब मैंने आपको बताया कि मीन राशि की महिलाएं कर्ज बिल्कुल लेना पसंद नहीं करती हैं, अगर ली भी हैं तो जल्द से जल्द वो उसको निपटारा करके फिर सुख शांति से रहना पसंद करती हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनको कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन चूँकि ये धार्मिक कार्य करने में, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में अपने दिमाग को बहुत दबाव डालती हैं, इस कारण इनको थोड़ा सिर दर्द आदि हो जाता है। आँखों में चश्मा समय से आ जाता है, लेकिन यह है कि इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। फिर भी अगर ये अपने सिर पर ठंडे तेल आदि का लेपन करती रहती हैं तो इनको सिर दर्द की बीमारी बिल्कुल ना के बराबर रहती है। पति स्थान, व्यापार स्थान। अब आप देखेंगे कि धन, मीन राशि की जो महिलाएं हैं ये व्यापार बिजनेस में इतनी अधिक चालाक नहीं होती हैं, सीधी भोली होती हैं। इनका पति भी वैसे तो जीवन भर इनका मान सम्मान रखे या न रखे, लेकिन वृद्धावस्था में यह इनका बड़ा सम्मान करते हैं।
इनकी पूजा पाठ में पूरा इनको सहयोग करते हैं। खुद भी इनके साथ पूजा पाठ करना, मंदिर जाना आदि इनकी दैनिक क्रिया में शामिल हो जाती है। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करेंगे, परंतु इनके पति इनकी सलाह पर ही चलते हैं। ये पति से थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर करती हैं, लेकिन यह है कि उससे अधिक ये उनको प्रेम भी करती हैं। दुर्घटना स्थान, एक्सीडेंट। अब चूंकि आप देखेंगे कि मीन राशि की महिलाएं बहुत आराम से काम पसंद करती हैं, भड़बड़ी से हमेशा बचती हैं, इसलिए इनको दुर्घटना आदि होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर रहती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब चूंकि मीन राशि की महिलाएं भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म पर भरोसा करती हैं, पूजा पाठ करना, ये दुनिया के लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगी, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेंगी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगी, लेकिन अपने लिए नहीं करती हैं। और भगवान इनका भी ध्यान रखते हैं। इनको तीर्थ यात्रा का हर वो अवसर प्राप्त होता है और वे यात्रा करती भी हैं। हाँ, ये है कि वृद्धावस्था में ये धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि अधिक करने लगती हैं। दान धर्म करना, कोई छोटा मोटा त्यौहार आया तो भोज करना, परिवार के लोगों को बुलाकर भोजन कराना इनको बहुत प्रिय होता है। इसलिए यह अपने परिवार में सर्वे सर्वा रहती हैं और लोग इनकी सलाह मशवरा के अनुसार ही धार्मिक कार्य करना, कोई भी नया काम करेंगे तो इनसे पूछे बिना वो नहीं करते हैं। कर्म स्थान, मान सम्मान, पिता स्थान। अब आप देखेंगे कि मीन राशि की महिलाएं हमेशा अपने मान सम्मान के प्रति सचेत रहती हैं। यह ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगी कि बाद में इनको फिर सॉरी बोलना पड़े, या ऐसा कोई कार्य नहीं करती हैं जो इनको पछताना पड़े। और इसी तरह ये लोगों को भी अच्छे कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, ईमानदारी से कार्य करना की सलाह देती हैं और लोग इनकी बातों को मानते भी हैं, इनका सम्मान भी करते हैं। और यही कारण है कि वृद्धावस्था में भी इनके पास कोई ना कोई परिवार के सदस्य रहते हैं, सेवा करने के बहाने इनसे बातें करना, इनसे ज्ञान की बातें लेना, क्योंकि धार्मिक ज्ञान इनके अंदर बहुत कूट कूट कर भरा होता है। ये जो भी धार्मिक कथा आदि भजन सुनाएंगी, लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो ये कला इनके वृद्धावस्था में बहुत काम करती है और लोग इनकी सेवा करते हैं और मेवा के रूप में ये लोगों को अच्छी धार्मिक कथाएं, अच्छी शिक्षा आदि देकर लोगों को प्रसन्न रखती हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई। आप देखेंगे कि मीन राशि की जो महिलाएं हैं ये अधिक लालची नहीं होती हैं। ये हमेशा ईमानदारी का कार्य करेंगी जीवन पर्यंत। यह बात अलग है कि ये जब 60, 70, 80 के आसपास हो जाती हैं तब ये धन से संबंधित मोह लगभग त्याग देती हैं। जो भी इनको भोजन मिलता है वो भोजन करती हैं। हाँ, यह है कि अपने बहू आदि के साथ बहुत प्रेम से रहती हैं। ये वृद्धावस्था में भी अपने भाई भाभी भाई के बच्चों का उतना ही ध्यान रखती हैं जितना कि ये युवावस्था में रखती हैं। और इनके भाई के बच्चे आदि भी इनका पूरा सम्मान करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं और इनके हर बात का आदरपूर्वक पालन करते हैं। व्यय स्थान, खर्चा स्थान, यात्रा। अब इनका आप मीन राशि की महिलाओं को देखेंगे कि इनका खर्च व्यय सिर्फ धार्मिक दान देना, गरीबों की सहायता करना, गरीबों को भोजन कराना, गरीबों को कपड़े आदि दान करना, यह इनकी एक इच्छा रहती है। यह कितना भी दान करेंगी लेकिन ये इच्छा इनकी पूरी नहीं हो पाती है। ये कुछ ना कुछ दान करती ही रहेंगी और अगर भगवान इनको अधिक धन दे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करती हैं। विशेषकर ये अपने वृद्धावस्था में वृद्ध महिलाओं, वृद्ध लोगों, दुखी बच्चों आदि की बहुत सहायता करती हैं और ये अच्छी अच्छी संस्था में भी अच्छा खासा डोनेशन
देती रहती हैं। इसलिए इनका अपने घर के अलावा दूर दराज में भी इनका खूब मान सम्मान होता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मीन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना